उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम विपक्ष को एक बार फिर झटका दे गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बम्पर वोटों के साथ जीत हासिल की। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें महज 300 वोट ही हासिल हुए। खास बात यह है कि विपक्ष शुरुआत से लेकर अंत तक एकजुटता का दावा करता रहा, मगर वोटिंग के दौरान 15 विपक्षी सांसदों के वोट कहां गए, इसका जवाब खुद कांग्रेस गठबंधन के पास नहीं। अब विपक्ष गद्दारों की तलाश में जुट गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को तकरीबन 767 सांसदों ने वोट किया। 13 सांसद गैर हाजिर रहे। इनमें से एनडीए के 438 सांसद थे, जिनमें वाईएसआरसीपी के 11 सांसद भी शामिल हैं, जबकि विपक्ष के सांसदों की संख्या तकरीबन 315 थी। इन वोटों को दोनों उम्मीदवार अपने लिए पक्का मान रहे थे, जबकि अन्य वोटों को लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा था। चुनाव परिणाम से ठीक पहले भी जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया था कि विपक्षी सांसद एकजुट रहे हैं और सभी 315 सांसदों ने वोट किया है। हालांकि जब परिणाम आए तो वो कांग्रेस को झटका दे गए, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार को महज 300 वोट ही मिले थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने वोट किया। ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी को कम से कम 315 वोट तो मिलने चाहिए थे, मगर उन्हें 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र और झारखंड के राजनीतिक दलों के सांसदों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो झारखंड में भी राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की कर दी। आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार खेमों पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। राजस्थान से एक सांसद और तमिलनाडु से आए वोटों पर भी चर्चा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसीलिए नेताओं के लिए क्रॉस वोटिंग करना आसान हो जाता है। बता दें कि राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोटों की तुलना में 25 वोट ज्यादा यानी कि 452 मिले। वही सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक के कुल 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। इससे साफ है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले। वहीं परिणाम आने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर अपने वोट शेयर में 14% की बढ़ोतरी बताया और कहा, विपक्ष कुछ खो नहीं रहा बल्कि पा रहा है। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले। हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, इसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध थे। मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखे तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है। उनके पास 40 का बहुमत पहले से था, लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है। पिछले कैंडिडेट में और इसमें आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जिस तरीके से इस बार का मुकाबला रहा है मान साहब, आप कैसे देखते हैं जस्टिस रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन का जो मुकाबला था इस बार का, आप कैसे आंकते हैं? नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में ये चुनाव था। दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए। क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये फुटनोट्स है।
ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी को हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी लिविंग डेमोक्रेसी में, जिंदा डेमोक्रेसी में उस तरह से नहीं होता है जैसा जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ। ये चुनाव हुआ ही क्यों? ये चुनाव तो इसलिए हुआ ना कि स्वास्थ्य के हवाले से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री जी की कोई तस्वीर आई उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नड्डा साहब, ये पर्दादारी है। और मेरा मानना है कि जिस दिन ये पर्दा उठेगा हमारे लोकतंत्र के बारे में अच्छी टिप्पणी करके नहीं जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जी को, भारत के नए उपसभापति को मैं विनम्रता पूर्वक जीत पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और सभापति भी है तो संसद चलाने में राज्यसभा सहयोग का वचन भी देता हूं। जहां तक सवाल है चुनाव परिणामों का, पिछली बार 26% वोट मिला था विपक्ष को, अब की वो बढ़ के 40% यानी 1.5 से ज्यादा हो गया। मोदी जी के दरवाजे पे खतरे की घंटी बज रही है, विपक्षी एकता एक हुई। अब आप खुद ही कबूल रहे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर आपने कराई है तो गलत किया है, पर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी ओर सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प जताया। It is a victory for every Indian that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. बता दें कि इंडिया ब्लॉक के किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई। हालांकि जिस तरह से एनडीए के 10 सांसदों के वोट निरस्त हुए, उससे साफ है कि विपक्ष के 10 सांसदों ने तो एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इंडिया ब्लॉक को 15 वोटों का कुल नुकसान हुआ है। इसमें 5 निरस्त वोट और 10 क्रॉस वोटिंग को मिला दें तो ये हिसाब पूरा हो जाता है। वहीं क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस विपक्षी गठबंधन उन नेताओं की तलाश में जुट गया है जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।